हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस एमडीसी एजुकेशन में। और मैं जैसा कि हम इसमें पढ़ रहे हैं, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ना स्टार्ट किया है और इससे पहले इसके 2 लेक्चर हुए हैं और ये हमारा आज का तीसरा लेक्चर है। और हम इसमें आज सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया है कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को 2 भागों में पढ़ेंगे। सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। तो हम उसका पहला भाग इसमें पढ़ रहे हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि हम हर एक सेंटेंस को क्रम के माध्यम से पढ़ेंगे और हम इससे इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इससे हमें सेंटेंस बनाने में आसानी होती है और हमारे कर्ता, क्रिया, कर्म और जो भी और अदर चीजें इसमें हैं वो हम सही क्रम में रख सकें। और इसका हम पहला वाक्य देखते हैं। आइए, तो सबसे पहला वाक्य हम लेते हैं इसमें, क्या वह एक गाना गाती है? क्वेश्चन मार्क। तो हम इस क्रम को फॉलो करते जाएंगे हर एक वाक्य में और हम बनाते जाएंगे वाक्य। तो सबसे पहले हम इसमें डू डज से स्टार्ट करना होता है और डू डज एक कर्ता के हिसाब से लगते हैं। कर्ता यदि एक वचन है तो डज, यदि कर्ता बहुवचन है तो डू, जैसा कि हम पहले भी लगाते आए हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में। तो आइए हम पहला वाक्य इसको बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना पड़ता है। सब्जेक्ट क्या है? वह है एक वचन है, तो सी डज, करता सी। नॉट हम इसलिए ब्रैकेट में रखते हैं क्योंकि कुछ ऐसे वाक्य होंगे जिसमें नहीं आएगा, कुछ में नहीं आएगा, इसलिए हम नॉट क्रिया की फर्स्ट गाना, सिंग एक गाना, आ सॉन्ग, सिंग आ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। दूसरा वाक्य, क्या मेरा भाई साइकिल चलाता है? क्या मेरा भाई साइकिल चलाता है? तो फिर हम क्रम को बार बार फॉलो करते जाएंगे। सबसे पहले डू डज, मेरा भाई, सब्जेक्ट के हिसाब से डू डज लगेगा। मेरा भाई एक वचन, डज। इसके बाद करता मेरा भाई, माई ब्रदर, नॉट नहीं है, चलाना ड्राइव, कर्म साइकिल, क्वेश्चन मार्क। तीसरा वाक्य, क्या तुम अंग्रेजी लिखना नहीं जानते हो? डू डज, डू, करता यू, बहुवचन है इसलिए डू, करता यू। नॉट इसमें नहीं आया है इसलिए नॉट लगाएंगे, नॉट क्रिया, जानना, नो, डबल क्रिया है इसमें इसलिए टू, राइट, डू यू नॉट नो राइट टू राइट इंग्लिश। अगला वाक्य, क्या मैं एक पत्र
नहीं लिखता हूं। फिर हम फॉलो करते जाएंगे। डू आई नॉट राइट अ लेटर। तो इसमें हम अगला वाक्य, क्या हम क्या हम स्कूल नहीं जाते हैं। डू वी नॉट गो टू स्कूल। अगला वाक्य, क्या उसका भाई क्या उसका भाई रोज ऑफिस नहीं जाता है। तो डज। और मैं इसमें बार बार आपको एक क्यों नहीं बता रहा हूं कि इसमें कहाँ कर्ता क्रियाक्रम लगना है, क्योंकि ये खुद आपको देखना पड़ेगा कि कर्ता क्या है, इसमें क्रिया की तो फर्स्ट फॉर्म लगना है, कर्म क्या है और अदर चीजें। तो डज। अब इस वाक्य में कर्ता उसका भाई, और हमें पता है कि सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के क्रम में हमें सबसे पहले डू और डज लगाना है, इसलिए हम डज हिज ब्रदर। उसके बाद नॉट, नॉट है नहीं, तो नॉट क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, जाना गो, गो टू ऑफिस, और इसमें अन्य चीज रोज डेली। सिंगल इंट्रोगेटिव के बाद अब हम डबल इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। और जैसा हमने देखा है कि इंट्रोगेटिव को हमने दो भागों में पढ़ा है, सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। तो आइए हम इसको डबल इंट्रोगेटिव को देखते हैं। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखने से पहले हमें कुछ क्वेश्चन वर्ड याद करने होंगे, और जिन बच्चों को ये याद नहीं है वो याद कर लें, मैंने इनको लिख दिया है। हाउ, हाउ मीन्स कैसे, व्हाट मीन्स क्या, वाई मीन्स क्यों, हु माने कौन किसने, व्हेन कब जब, वेयर कहाँ जहाँ, विच कौन सा कौन सी कौन से, हुज किसका किसकी किसके, हाउ मैनी कितना कितनी संख्या, हाउ मच कितना कितनी मात्रा, हाउ ऑफन कितनी बार, हुम माने किसे। तो ये क्वेश्चन वर्ड याद रखने पड़ेंगे। जब भी हम आगे और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो हमें एक क्वेश्चन वर्ड याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि यदि हमें क्वेश्चन वर्ड नहीं आएंगे तो हम वाक्य नहीं सीख सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि मैं तो हम इसके बाद इसको पढ़ते हैं। तो आइए हम इसका पहला वाक्य देखते हैं। तुम हिंदी क्यों पढ़ते हो, क्वेश्चन मार्क। तो हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को, जैसा कि मैंने बताया है पहले के वीडियो में, कि हम इसमें क्रम जरूर याद रखेंगे और क्रम के माध्यम से ही बनाएंगे। सबसे पहले हमने क्यू डब्ल्यू का मतलब क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लगाना है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक पूरा हमें सिंगल का ही क्रम लगाना है। तो आइए हम वाक्य बनाते हैं। पहला, तुम हिंदी क्यों पढ़ते हो।
क्यू डब्ल्यू क्यों, इसमें ये सभी क्यू डब्ल्यू आएंगे जो इन वाक्यों में आना है। वाई, वाई मीन्स क्यों। डू डज, तुम कर्ता के हिसाब से डू। यू, ऐसा ही नोटिस में कुछ वाक्यों में आएगा, कुछ वाक्यों में नहीं आएगा, इसलिए क्रिया की फर्स्ट पढ़ना, रीड। हिंदी, और ऐसा ही हम अगला वाक्य इसमें पढ़ेंगे। तुम्हारा भाई कहाँ रहता है, क्वेश्चन मार्क। क्यू डब्ल्यू कहाँ, वेयर। डू डज, डज तुम्हारा भाई। योर ब्रदर, रहना, लिव, क्वेश्चन मार्क। वह है एक पत्र कैसे नहीं लिखता है। सबसे पहले हम क्यू डब्ल्यू, हाउ डज ही नॉट राइट अ लेटर, और हम ऐसे ही और वाक्य बनाते जाएंगे। और देखो, जैसा कि मैं बता रहा हूं आपके लिए, और इस तरीके से आप सीखोगे तो आप बहुत समय तक याद रख पाओगे इनको। क्योंकि यूट्यूब पर बहुत से लोग आते हैं, बहुत से टीचर आते हैं, और वो यही कह के चले जाते हैं कि 5 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में आइए पूरे टेंस सिखा देते हैं। तो मेरा मानना है कि 5 मिनट में कोई बच्चा टेंस नहीं सीख सकता है, खासतौर से वह बच्चा जिसने कभी टेंस नहीं पढ़ा हो। और 5 मिनट में यदि टेंस सीख जाते तो फिर हमें इतना समय क्यों बर्बाद करना पड़ता, फिर हम इसे एक दिन में पूरी इंग्लिश सीख जाते। तो इसलिए हम 5 मिनट 10 मिनट में पूरे वाक्य नहीं सीख सकते हैं, पूरे टेंस नहीं सीख सकते हैं। और जिसने पहली बार टेंस पढ़े होंगे उनको काफ़ी समय लग सकता है। और इसलिए मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इन 3 भागों में पढ़ाया है। और मैं इस पर इतना समय क्यों खर्च कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यदि वाक्य को लिखूंगा और आप उसको देखोगे तो आप अच्छे से सीख पाओगे। यदि आप लिखे लिखाए वाक्य आए और तुरंत बनाए तो ऐसा नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं हर एक वाक्य को लिख रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि कैसे, मतलब कहाँ कौन लगाना है, कहाँ कर्ता, कहाँ क्रिया, कहाँ कर्म, क्वेश्चन वर्ड, ये सब मैं लिख रहा हूँ। इसलिए तो हम इसका अगला वाक्य देखते हैं। उसका भाई स्कूल कब जाता है। वैन, क्रम को फॉलो करते जाएंगे। वैन डज उसका भाई नॉट है नहीं, क्रिया की फर्स्ट गो टू स्कूल। और हम ये ऐसे ही वाक्य बनाते जाएंगे। और इसके बाद
इसमें दो हमें रूल याद रखने पड़ेंगे। इसमें दो ऐसे क्वेश्चन वर्ड हैं, दो नहीं मतलब 5 क्वेश्चन वर्ड और भी ज़्यादा हो सकते हैं। एक सबसे पहले हमें इसमें एक नोट याद रखना होगा, हु वाले, हु मीन्स कौन वाले वाक्यों को अफर्मेटिव में बनाना है। हमें एक नोट याद रखना पड़ेगा, हु वाले वाक्यों को अफर्मेटिव में बनाना है, क्योंकि इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस इन तीनों की अपेक्षा थोड़ा अलग है। तो हमें हु वाले सेंटेंस को, कौन वाले वाक्यों को अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना पड़ेगा, और उसमें सहायक क्रिया डू डज नहीं लगती है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस लगाते हैं। तो हम आइए देखते हैं हु वाले वाक्य को। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, और इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड कौन है। तो कौन वाले वाक्य को हमें अफर्मेटिव बनाना है। तो सबसे पहले इसमें हमें कौन, हु, उसके बाद हु यहाँ कर्ता बन जाता है। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तुम्हें तो कर्म हुआ, अंग्रेजी पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है, तो कौन पढ़ाता है तो कोई ना कोई तो इंग्लिश पढ़ाता ही होगा। तो हु पढ़ाना टीच, TEACH, जो पढ़ाता है वो एक वचन होगा। तो टीच, क्योंकि एक वचन के साथ ऐसे यस लगाते हैं, और हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में पढ़ा है कि जिन क्रियाओं के अंत में SSSSCH यहाँ CH आया है, इसलिए हमने यहाँ ES लगाया है, क्योंकि कर्ता एक वचन है। यदि कर्ता बहुवचन होता तो हम यहाँ ऐसे यस नहीं लगाते। हु टीच यू और इंग्लिश। और हम इसका वाक्य देखते हैं, उसे गाली कौन देता है? उसे गाली कौन देता है? फिर हु गाली देना, एब्यूज, यहाँ विक्रिया के अंत में भी चीजें नहीं आई हैं, इसलिए यहाँ यस। उसे हिम। और यदि हु वाले वाक्यों को मैं नेगेटिव आए, जैसे महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है, तो इसका हम हु, इसमें डज नॉट लगेगा, क्योंकि नेगेटिव बन गया है, हु वाला है लेकिन नेगेटिव बन गया है। हु नेगेटिव की तरह बना देंगे, हु डज नॉट जानना, नो महात्मा गांधी। और इसमें हमें एक रूल और पढ़ना है, और हम उसको देख, आइए हम उस दूसरे रूल को भी पढ़ते हैं। जैसे हु वाले सेंटेंस को हम अफर्मेटिव में बनाते हैं, और यदि उसका नेगेटिव आ गया तो हम उसको नेगेटिव बनाते हैं।
इसी प्रकार यहाँ दूसरा रूल नोट नंबर 2 या नोट 2, हाउ मेनी, हाउ मच, विच और हुज, इनसे संबंधित शब्द लगाते हैं। ये 4 क्वेश्चन वर्ड हैं, हाउ मेनी, हाउ मच, विच और हुज, इनसे संबंधित शब्द लगाते हैं। बाकी और कुछ नहीं है इसमें, बनना वैसा है का वैसा ही है। लेकिन इसमें जैसे यहाँ हमने एक सेंटेंस लिखा, तुम कौन सी किताब पढ़ते हो या तुम कौन सी किताब पसंद करते हो, तो हम इस वाक्य को बनाएंगे तो इसमें कौन सी किताब इस साथ में आ जाएगा और कुछ नहीं बस। तो क्वेश्चन वर्ड विच बुक, डू डज, तो डू यू, नॉट है नहीं, क्रिया की फर्स्ट, पसंद, लाइक, क्वेश्चन मार्क, विच बुक डू यू लाइक, तुम्हारी भैंस कितना पानी पीती है, कितना पानी संबंधित शब्द, हाउ मच वाटर डज योर बफेलो ड्रिंक। और ऐसे ही हम बनाते जाएंगे। और इसके बाद टेंस, अपने टेंस तो नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा खत्म होता है। और जैसा कि मैंने बताया था कि जैसे ही मतलब ये वाक्य अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंगल और डबल, ये 4 जैसे ही खत्म होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, मैं आपको प्रैक्टिस शीट दूंगा